धन्यवाद उमेंद्र जी। मंच पे महानुभाव, जिज्ञासु भाइयों और बहनों, ये 2 बजे जो बोलना है ये अपने आप में बड़ा मुश्किल है और सुनना भी बहुत मुश्किल है। और इन्होंने मुझे, उमेंद्र जी ने अंत में रखा है, बट मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि आप टाइम से खाना खा सकें। पिछले 20 सालों से इन्होंने खेती विरासत मिशन शुरू किया हुआ है और पिछले 20 सालों से हमने कोई 10 से 12 पंजाब में ऐसी स्टडीज की हैं जो कैंसर स्टडी बठिंडा और रूपनगर में हुई। पंजाब की नदियों के पानी का क्या स्टेटस है, पंजाब में 5 गंदे नाले हैं, उनका लोगों की सेहत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, पंजाब में जो स्प्रेयर्स हैं नॉन स्प्रेयर्स हैं उनका क्या हो रहा है, पंजाब की हवा कैसे है, मंडी गोविंदगढ़ में क्या हो रहा है, लुधियाना में क्या हो रहा है। और इस समय हम देश में एक बहुत बड़ी स्टडी कर रहे हैं, हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन इंडियन पॉपुलेशन। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में चल रही है। इसमें 5 देश की जानी मानी संस्थाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और 2 नेशनल लैब हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको फंड कर रही है। अब इन स्टडीज से जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो ये है कि हमारा जो पानी है वो जहर हो गया, चाहे वो ग्राउंड वाटर है चाहे वो सरफेस वाटर है। और जब मैं जहर कह रहा हूं, टॉक्सिक वाटर कह रहा हूं, ये ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस। अब इस जहर में क्या है, पंजाब में 22 में से 11 जिलों में आर्सेनिक टॉक्सिसिटी, कैडमियम है, क्रोमियम है जो कि इंडस्ट्री से आ रहा है, सेलिनियम है दोआबा में बहुत हाई है, यूरेनियम मालवा में। तो ये तो होगी आपकी हैवी मेटल टॉक्सिसिटी। जब आप पेस्टिसाइड को देखते हो तो आपके हमारे कुछ ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड होते हैं और आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं, तो इनका एक केमिकल टॉक्सिसिटी का कोकटेल है। सो पंजाब में हमारा पानी टॉक्सिक हो गया, हमारी धरती जो है मिट्टी टॉक्सिक होगी, हमारी फूड चेन टॉक्सिक है, माताओं का दूध टॉक्सिक है, पशुओं का दूध टॉक्सिक है। ये सारे टॉक्सिन हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और हमारे खून में जो है वो कॉकटेल ऑफ केमिकल्स हैं। हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर उनका डैमेज हो रहा है, हमारी म्यूटेशंस हो रही हैं और आगे ये कैंसर का रूप ले रही हैं। ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं ये इसका निष्कर्ष है। सो ये विकास किस तरफ जा रहा है, ये कौन सा विकास है? हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हम विकास की तरफ जो जा रहे हैं इसको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो ले जाया जा सके। अब इस टॉक्सिसिटी से क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा एरिया डॉक्टर हूं, हेल्थ इफेक्ट्स के ऊपर हमारा काम है। हमारे माताओं में गर्भपात, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के रेट बहुत हाई है। माताओं में स्टिल बर्थ रेट पंजाब के साउथ ईस्ट एशिया में जो मेटा एनालिसिस हुए हैं वो 5 गुना है। आपके जो कंजेंटल डिफेक्ट्स हैं बच्चों में, जिन बच्चों के पीठ पे फोड़ा है, या उसका कोई हाथ में हुआ है, या उसके अंग पूरे नहीं बने हुए, हमारे पीजीआई में 2 डिपार्टमेंट रजिस्ट्री चलाते हैं कंजेंटल डिफेक्ट्स के ऊपर। बच्चों की जो डेवलपमेंट है, हमारी अगली नस्लें जो हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, उनकी पोटेंसी कम हो रही है, सीमन में स्पर्म काउंट कम हो रहा है, औरतों में प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है वो बढ़ रही है। ये सारे हेल्थ इफेक्ट्स जो हैं ये हो रहे हैं और सभी जिसका भी इंटरेस्ट हो इनको इंटरनेशनल जर्नल में ये पब्लिश्ड है। अब जीवन शैली की बात हो रही है। पंजाब में आपको थोड़े आंकड़े देता हूं क्योंकि पंजाब मेरी कर्म भूमि है।
60% लोग जो हैं पंजाब में मोटापा है उनको, और हमारे पंजाब में आपने देखा होगा लोगों के पेट बड़े फूले हुए हैं। जिसका पेट ज़्यादा फूला होगा उसको समझते हैं कि ये आदमी बहुत प्रॉस्परस है। गोगड़ पै गई जी नो, ठीक है जी। उन्हों असी लीए तो 80% लोग इन्हों असी बेस सरकमफ्रेंस के नाल मापते हैं। 80% लोग पंजाब में मोटे हैं। हर दूसरा आदमी ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है। हर छठा आदमी जो है वो डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित है। हर 1 लाख के पीछे 100 के करीब कैंसर हो रहे हैं। सो हमारा जो पंजाब प्रदेश है ये जीवन शैली की बीमारियों में इंडिया में 5 ऐसे स्टेट हैं जिनको रेड कलर दिया गया है, और पंजाब भी उसमें आता है। हिमाचल भी आ रहा है उसमें, ठीक है, और बाकी 3 साउथ के ठीक है। अब ऐसा है, यहाँ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ये शरीर जो था, अब इन चीजों से मेरा जो निष्कर्ष निकला इस सारी रिसर्च से कि भाई ये ह्यूमन हेल्थ जब आपने लेनी है, यदि आप चाहते हो कि आप हेल्दी हो, इसके लिए सॉइल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पीछे 2 हफ्ते पहले एक नेशनल मीटिंग किया ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि ये डॉक्टर्स और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। ये मुद्दा बहुत सीरियस है। और अब कुछ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट जहां बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। थोड़ी आयुर्वेदिक की भी बात कर लेते हैं, आल्दो मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूं। अब पंचभूत में क्या क्या आता है? इन्होंने आपको जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश। आकाश को कई लोग डाउटफुल कहते हैं, वो तो एम्प्टी स्पेस है। बट किसी को छोड़ा हमने? जल को दूषित कर दिया, हवा को दूषित कर दिया, धरती को दूषित कर दिया, और आपकी जो अग्नि है उसको हम पराली के लिए यूज कर रहे हैं। तो हैं जो सारे दूषित कर दिए हमने। और ये नवरात्रि जो है इस समय जो आप देखोगे तो नवरात्रि की, इस चैत्र नवरात्रि की अपनी एक परंपरा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम। हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयाँ शुगर को भी, BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ, जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी ज़ुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर ज़ुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं
ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान, तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। कम है बट इसको बढ़ाने की जरूरत है। जहां जितने लोग बैठे हुए हैं, आपको सभी को एक ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपको इसको बढ़ाना है आगे। सो ये जो है, मुझे लगता है कि कुछ एक नए अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब में बने हैं, इन मुद्दों को आप वहां लेके जाएंगे और उनसे इन इशू के ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा मुद्दा है कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात हो रही है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत में आयुष्मान भारत के अंडर 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टार्ट किए जा रहे हैं, और पंजाब में कोई 2032 के करीब 34 के करीब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। डॉक्टर आजाद साहब, आप तो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया है आपने। अब इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इन्होंने 12 सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, वो वेलनेस की तो कंसेप्ट पता ही नहीं है लोगों को। ये जो वेलनेस और इलनेस में क्या फर्क है, बताइए जी। वेलनेस और इलनेस में क्या फर्क है? आई और वी का, ठीक है। तो जब आप वी की बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, आपको पूरी जनता को उसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से आप में से जो भाई बंधु, पंजाब सरकार को एक ऑफर दो कि हम आपके एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, जिसमें 5,000 की पॉपुलेशन है, हम लेते हैं और सेवाएं देते हैं, तब तो कोई बात होगी कि हम करें। तीसरी चीज जो मैं कहूंगा, क्योंकि हेल्थ एजेंडा की बात कर रहे हैं, देश में जो प्राइवेट आपकी प्रैक्टिस है, पंजाब में प्राइवेट प्रैक्टिशनर कंट्री में सबसे ज्यादा है, और एक रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस है, उसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना हुआ है 2011 में। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर से डरते हैं, ये रेगुलेट करना नहीं चाहते। अब पंजाब में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की कमी नहीं है। जहां जो हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं इधर सारे, कौन सा आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो कि प्रैक्टिस कर रहा है आयुर्वेद की? शर्म की बात है जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस प्रैक्टिस को बैन किया हुआ है। आप इनसे पूछिए, जो इतने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आपके आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है आपकी होशियारपुर में, गुरु रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, आपके पटियाला में कॉलेज है, गढ़ुआ में कॉलेज है, इस समय 16 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं पंजाब में। बट जो वो डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो ये आजाद साहब जो हमारे बाकी गण हैं, जहां कितना कर लेंगे आप? भाई इसको बैन करिए स्टेट में, और उनको बोलिए कि अपनी जो प्रैक्टिस आपको जिसकी ट्रेनिंग मिली, अब मैं बोलूं कि मैं आयुर्वेदिक की दवाइयां लिखना शुरू कर दूंगा, मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूं, डॉक्टर सचिन एलोपैथिक डॉक्टर है। हो क्या रहा है कि ये सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, नॉट ओनली इन पंजाब, इन दिस कंट्री, जो आदमी जिसमें ट्रेन नहीं है वो उसकी दवाइयां दे रहा है। ये इसी देश में हो सकता है। ये मुद्दा जो है हमें लाने की जरूरत है। लास्ट में जो है,
हमने सोचा कि भाई ये तो सब जगह जहर मिल रहा है, हम भी चंडीगढ़ में रह के जहर ही खा रहे हैं। सो हमने सोचा कि क्यों ना अब डॉक्टरी के साथ साथ खेती की तरफ भी जाएं। सो फाइनली हमने सोचा कि अब किसान बनते हैं। हमने एक 5 एकड़ की ज़मीन है जहां जयंती माजरी के पास, वहाँ एक छोटा सा ग्रुप बनाया है जिसमें 10-12 लोग हैं और उसमें पीजीआई के 4-5 बड़े सीनियर लेवल के डॉक्टर हैं, कुछ आईआईटी के लोग हैं, कुछ नाइपर के हैं, कुछ पुलिस से भी हैं। इस तरह का एक ग्रुप बना के हम नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और हमें 2 साल हो गए हैं। हमारा फार्म जो है वो पंजाब एग्रो से सर्टिफाइड है, हम सर्टिफिकेशन भी उसकी करा रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बीच भी रही हैं, देखो इस देश में ब्लैक शीप हैं। आपको ये भी देखना है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पे कुछ लोग ऐसे बेच रहे हैं चीज़ें, वो वाकई भी हैं कि नहीं है। जिस सर्टिफिकेशन की भी हमारे देश में प्रॉब्लम है। और इस सेंटर को जो है हमने अब थोड़ा सा उसमें मेडिसिनल प्लांट भी ऐड कर रहे हैं, जो जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं। ये इस तरह के यदि आप एक मॉडल सेंटर्स बनाएंगे, और हमने क्या किया है कि हमने उस गांव को ही अडॉप्ट कर लिया, उसका नाम है गुड़ा विलेज, कि हम यदि इसको एक मॉडल दे रहे हैं तो हम पूरे गांव को उसमें इन्वॉल्व करें। और एक चीज ये करते करते पता लग गई, हमारे पिताजी आर्मी में थे, वो हमें बताया करते थे कि बच्चे जो जिंदगी में सारा काम आना चाहिए आप, तो उन्होंने हमें, हमारी एग्रीकल्चर भी थी उसमें हमें लगाया, थोड़ा खेती का अनुभव था, बट खेती बहुत मुश्किल है। जो डॉक्टर सचिन भी कह रहे थे, इतना आसान काम नहीं है। और आजकल तो जैसे कोई किसान हमें मिलता है तो हमें तो सलूट मारने को दिल करता है, क्योंकि जो हमारी खेती है, जो हमने जो मॉडल दिया है, वो केमिकल फार्मिंग के कारण इतना महंगा हो गया है। और उससे जो है हमें इनपुट कॉस्ट बढ़ाना है। ये जीरो फार्मिंग वाली कंसेप्ट जो कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, ये जो खेती करता है उसको पता है जीरो नाम की कोई चीज नहीं है कि बिना पैसे से खेती हो जाती है। क्यों जी, होती है? नहीं होती, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सो इसलिए हमने अपनी तरफ से जो है, हमने जो एग्रीकल्चर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इनको जो है कुछ लिखा है कि भाई आप ये पता करिए कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें कितना प्रोपोर्शन बजट ऑर्गेनिक रिसर्च के ऊपर जा रहा है। होती नहीं। फंडिंग कौन कर रहा है? मोन्सेंटो, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। जो साइंटिस्ट है उनसे पैसे लेके रिसर्च करेगा, वो क्या बताएगा आपको? सो ये चीजें जो हैं बहुत ही बेसिक और बुनियादी मुद्दे हैं। हमें अपनी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। हमें जो हेल्थ में अपने डॉक्टर्स की जो वर्कफोर्स है, उसको जिस एरिया में उनको ट्रेनिंग मिली है उसको उस तरफ जाना पड़ेगा। और हमें जो अपने आप, यदि समाज को आपको सुधारना है तो पहले अपने आप सुधरना पड़ेगा और आपको अपने आप रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ये उमिंदर दत्त जी की अब दाढ़ी भी सफेद हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो नई यंगर जनरेशन को आना है, वैसे पूरी ताकत है इनमें। अब हमें जो है आप सभी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। और आपका इंडिकेटर ऑफ सक्सेस क्या होगा कि आपका लैंड कवरेज कितनी बढ़ रही है ऑर्गेनिक के लिए, और इसके लिए संघर्ष की। जहां आप बैठे हुए हैं जैतों में, अब जैतों में कई मोर्चे हुए, अब ये मोर्चा एक ऑर्गेनिक के लिए आपको चलाना पड़ेगा। चला रहे, ठीक है, एक मोर्चा लगा दो। ये आप वाले कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, या ऐसी चीजों में हैं, ये इस तरह से। सो हमें अपने आप बदलाव करके, मैं ये आशा करूंगा कि आप भी इस चीज में, इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। जहां तक साइंटिफिक एविडेंस की बात है, वो हम लगे हुए हैं। आपको कोई भी पब्लिकेशन की जरूरत हो, किसी भी चीज की उस तरह की जरूरत हो, हमने अपने प्रयास से ग्लाइफोसेट, राउंड अप, जो आपका बीडी साइड होता है, उसको पंजाब फार्मर कमीशन के साथ उनको कहा कि भाई पंजाब में 50% राउंड अप यूज हो रहा है और ये कैंसर कॉजिंग है, उसको बैन करवाया। दूसरी मीटिंग जो हमने पंजाब में की, पंजाब का दूध
अब हम बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। दूध क्या पी रहे हैं हम, जब हम बचपन में पीते थे। मैं ऐसी स्टेट से आता हूं जिसने पेस्टिसाइड यूज करने बहुत लेट शुरू किए। जो दूध का स्वाद होता था और आज दूध का स्वाद, जो बर्फी हम खाया करते थे उस समय और जो आज बर्फी खा रहे हैं, खाई नहीं जाती 2 पीस से ऊपर। सो ये जो आपकी मिल्क अडल्ट्रेशन है, 60% पंजाब का मिल्क अडल्ट्रेटेड है। ये आपकी फिगर्स हैं एंड बी डिस्कस विद दिस फार्मर कमीशन कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। सो कहने की बात यह है कि हम जिस भी एरिया में हैं, जहां भी हैं, हमें एक एक्टिविस्ट की तरह काम करना पड़ेगा और इन मुद्दों को सरकारों के साथ लेना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि इस मीटिंग में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एक हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल।